तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे उज्जवल भविष्य के बारे में। एक मोटिवेशन टाइप। मोटिवेशन क्या होता है, हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आज 25 पॉइंट विचार किया, उनको मैंने नोट किया। मैंने कहा इस बात को क्लास में बताया जाए ताकि और भी लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं। तो यदि आप लोग सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला पॉइंट आपका आता है, जो बीत रहा है वो समय नहीं जीवन है। जो बीत रहा है वो समय नहीं एक जीवन है। इसके ऊपर बहुत फोकस करना पड़ता है यार। यानी जो समय निकल गया है वो एक जीवन है यार। जो समय निकल गया है वो जीवन है, और जो अभी समय चल रहा है ना, वर्तमान में अच्छे से जियो। दूसरा आपका पॉइंट आता है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। यानी ये शिक्षा है ना, जो इसको ग्रेड करेगा वही आगे सफलता पा सकता है, अन्यथा जो शिक्षा से दूर है ना वो हमेशा हर चीज़ से ही दूर रहेगा। तीसरा आपका पॉइंट आता है, बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए ऐसा शास्त्र कहते हैं। बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हमें अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात को सुनना चाहिए हैं। और चौथा पॉइंट है, वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। ये बात तो यार मुझे भी अच्छी लगी कि वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आप वफादार रहिए, देखिए रिश्ते कैसे बनते हैं। और आपका पांचवा पॉइंट आता है, जिंदगी एक सर्किल है, जो दोगे वही पाओगे। जो जिंदगी है ना, एक गोला है, एक सर्किल है। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे ना, आपको वैसा ही फल मिलेगा। हम कह रहे अभी नहीं मिलेगा, साला 2 साल बाद मिलेगा, लेकिन फल आपको मिलेगा। और 6 है आपका, सुंदरता सस्ती है और चरित्र महंगा है। 6 पॉइंट है आपका, सुंदरता सस्ती है और चरित्र महंगा है। जो सुंदरता है ना वो बहुत सस्ती है। सुंदरता तो आप क्रीम व्रीम लगा के भी सुंदर हो जाओगे, लेकिन ये जो चरित्र है ना ये बहुत महंगा है साहब। ये चरित्र, यदि आपके चरित्र पर एक बार कलंक लग गया ना तो छूटने का सवाल ही नहीं होता साहब। इसलिए अपने चरित्र को बेहतर कीजिए। ये सोचिए यार कि मुझसे कोई गलती ना हो, ताकि हमारे चरित्र पे धब्बा ना लगे। और एक बार जिसके चरित्र पर धब्बा लग जाता है ना, छूटता नहीं है। 7वां पॉइंट है आपका, समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को अपडेट करता रहना चाहिए। मतलब अपडेट करना मतलब जैसा समय है हमें उसके हिसाब से परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि समय कैसा भी आ सकता है साहब। और 12वां आपका पॉइंट आता है, वो 10वां आपका पॉइंट आता है, बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक बहुत अच्छा मौका है। बीता हुआ कल समझने का बहुत ही एक अच्छा मौका है। जो कल बीत गया ना उसके बारे में आप सोच लो, कल क्या हुआ था हमारे साथ। यदि हमारे साथ कोई गलत बात हुई, कुछ भी हुआ है XYZ, उसके बारे में सोचेंगे। उससे जो हमें सबक मिलेगा वो ज़िंदगी में कोई हमें सबक नहीं दे सकता। हम खुद हमने जो काम किया है उसके बारे में हमें खुद सोचना पड़ेगा, फिर आगे उसको कैसे बेहतर किया जाए हैं। और फिर आपका है, मौन हो जाओ, अंदर का सुनाई भी देगा और दिखाई भी। मौन हो जाइए, आप एक बार शांत हो जाइए, अपने मन को एकत्रित कर लीजिए, फिर आपको सब कुछ सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। एक बार मौन होके देख लीजिए, आप खुद अपने ऊपर ये लागू करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि फिर एक पॉइंट है कि बीता हुआ कल जीवन को समझने का सबसे अच्छा मौका। मैंने ये आपको पहले बता दिया है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिमांड नहीं करना चाहता हूँ। फिर है, वक्त जैसे हो जाओ, जो कदर ना करे उसे दोबारा नहीं मिलता है। वक्त जैसे हो जाओ, जो कदर नहीं करता उसे दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए आप वक्त की तरह हो जाइए। आप वक्त की तरह हो जाइए, अपने आप को एक वक्त की तरह बुलाओ। जो आपकी कदर ना करे उसके पास कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए। फिर एक पॉइंट है, जो बुरा है उसे त्याग दो। जो बुरा है उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो या कर्म या मनुष्य। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो या कर्म या चाहे मनुष्य भी क्यों ना हो। वो बुरा है तो उसे जस्ट ना हो, यानी हाल ही त्याग दो। फिर अगला पॉइंट है, झूठे वादों के बजाय स्पष्ट इनकार बेहतर है। झूठे वादों के बजाय स्पष्ट इनकार बेहतर है। किसी से
मतलब झूठे वादे ना करके उससे सीधा मना कर दीजिए, साहब हम आ नहीं पाएंगे, हैं, ये सबसे बेहतर है। तो मुझे भी ये अच्छा लगा और इसको अपने जीवन में आप भी लागू कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा सच में। फिर है अगला पॉइंट, योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। योग्यताएं है ना जो, वो आपके कर्म से पैदा होती हैं। कोई व्यक्ति जब आता है ना, कुछ भी साथ में नहीं लेके आता, वो एक शून्य होता है। उसने कैसा काम किया, क्या कर्म किया, उसके अनुसार परिवर्तित हो जाता है। अगला पॉइंट है, किसी व्यक्ति का इस्तेमाल दूसरे को भूलने के लिए ना करो। किसी व्यक्ति का इस्तेमाल दूसरे को भूलने के लिए ना करो। कोई भी व्यक्ति है ना, यदि आप किसी दूसरे को भूलने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जीवन में बहुत ही गलत होने वाला है। इसलिए किसी को भूलने के लिए दूसरे का इस्तेमाल ना करो साहब। फिर अगला पॉइंट है, ज्ञान आपको शक्ति देगा। ज्ञान आपको शक्ति देगा लेकिन चरित्र आपको सम्मान देगा। जो ज्ञान है ना वो आपको शक्ति ही दे सकता है, लेकिन जो चरित्र है वो आपको सम्मान दिलाएगा, समाज में आपके लिए सम्मान दिलाएगा। कौन? चरित्र। अगला पॉइंट है, अतीत को भूल जाओ लेकिन सबक याद रखो। कितना अच्छा पॉइंट दिया है। अतीत यानी जो बीता हुआ समय है उसको भूल जाइए, लेकिन उसमें हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको याद रखिए, उस सबक को याद रखिए, ताकि आगे आने वाले कल में हमको उससे ही फ़ायदा मिल सकती है। इसलिए उसको अवश्य ध्यान रखें, हमारे साथ क्या हुआ है। फिर आपका अगला आता है पॉइंट, मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने तथा दुखियों रोगियों के बीच रहने से विद्वान भी मूर्ख हो जाता है। मूर्ख शिष्य को जब कोई शिक्षक पढ़ाए, किसी दुष्ट स्त्री के साथ कोई अपना जीवन यापन करे, रोगियों और दुखियों के बीच में रहता है ना, तो विद्वान व्यक्ति भी मूर्ख हो जाता है। कहते हैं ना, जैसी संगत के अनुसार सभी कुछ चेंज हो जाता है। इस पॉइंट को भी गौर से सुनिए, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए आप अपने जीवन में। अगला पॉइंट है, कठिन रास्ता खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है। कठिन रास्ता खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है। जो कठिन रास्ता है ना, यदि आप कठिन रास्ते पर चलते रहे, मेहनत करते रहे, तो आपको बहुत ही अच्छी एक मंजिल मिलने वाली है। उस मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे। फिर अगला पॉइंट है, दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि यह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। जो दुख है ना, ये आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। जब दुख आता है ना, तभी आप ईश्वर को मानते हो, तभी आप ईश्वर के पास जाते, नहीं तो कभी आप ईश्वर को देखते भी नहीं हो, भूल जाते हो, रास्ते से निकल जाते हो, पैर भी नहीं उनके लाग सकते दूर से। तो आप क्या, आप इंसान हैं? ऐसे इंसान, आप तो एक अपने स्वार्थ के लिए भगवान का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप ऐसे कोई इंसान नहीं हो साहब। इसलिए हमेशा जितना सम्मान उनको परिस्थिति में दे रहे हो, विपरीत परिस्थिति में भी उतना ही देना चाहिए, ठीक। अगला आपका पॉइंट आता है, शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार बेटा घर से ही मिलते हैं। शिक्षा तो आप कहीं से भी, आप स्कूल जाइए, आपको शिक्षा मिल जाएगी। आप कोई किसी को देख करके शिक्षा आपको मिल जाएगी, ये क्या कर रहा है, हमको उससे क्या सीख मिल रही है। लेकिन जो आपका संस्कार है ना, ये बेटा घर से ही मिलता है। संस्कार घर से ही मिलता है। तो इसलिए आपका परिवार कैसा, मैं इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारा परिवार कैसा है, आप परिवार के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएंगे। तो संस्कार बेटा हमेशा घर से मिलते हैं। अगला पॉइंट है, अकेले खड़े होने का साहस रखो। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। हमेशा एक अकेले खड़े होने, एक अपने आप में मजबूत बनिए, क्योंकि ये दुनिया है ना, ये आपको बातें बताती रहेगी, ज्ञान बताती रहेगी। जब कहीं फंस जाओगे, सभी भाग जाएंगे। इसलिए इस पॉइंट पे बहुत फोकस देना। अगला पॉइंट है कि किसी को अपवित्र किए बिना प्रेम करना ही पवित्र है। किसी को अपवित्र किए बिना प्रेम करना ही पवित्र है। कितना अच्छा पॉइंट है। किसी को अपवित्र ना करो, उससे प्रेम कर लीजिए साहब। उसको अपवित्र किए बिना उससे प्रेम कर लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेहतर। इस पॉइंट पे बहुत फोकस देना, ये आपकी लाइफ में हमेशा आगे भी काम आएगा। और अगला पॉइंट है, अच्छाई और बुराई हम सब में है। अच्छाई और बुराई हम सब में है, बस उसे बैलेंस करना आना चाहिए। अच्छाई और बुराई तो हम सब लोगों में है, उसको बैलेंस कैसे करना है। हमें
कैसा व्यक्ति है उसके साथ कैसे बोलना है, ये चीज़ हमको बैलेंस आना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई होती है, हर व्यक्ति के अंदर बुराई होती है, लेकिन जो बैलेंस अच्छे से कर जाता है वही महान है, अन्यथा जो बैलेंस नहीं कर पाया वो हमेशा ही नीचे रहेगा। अगला है सूर्यास्त इस बात का प्रमाण है, सूर्यास्त इस बात का प्रमाण है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। सूर्यास्त बताता है जो अंत है ना वो भी आपका सुंदर हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि जो हमने आपको बातें बताई उनके ऊपर आप लोग फोकस जरूर दोगे और देना भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।